आप सबने कभी ना कभी पजल को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। वो पजल जो किसी तस्वीर के कई टुकड़ों के रूप में आपके पास होती है, जिसे आप सही जगह जोड़कर पूरी तस्वीर सामने लाते हैं। क्या आपने कभी इस तरह से सोचा है कि हर पजल के दो पहलू होते हैं? एक तस्वीर का जिसे साफ करना न करना आपके हाथ में है, और दूसरा उसके पीछे का हिस्सा, यानी सब कुछ बिल्कुल साफ। कांग्रेस एक अडानी पजल लेकर चल रही थी जो आम आदमी से सॉल्व नहीं हो पाई। अब केंद्र एक पजल लेकर आया है जिसके कुछ टुकड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर पहले से हैं। आप इसे केंद्र के हाथों में अडानी मुद्दे की काट के तौर पर भी देख सकते हैं, पर यह पजल डिफिकल्ट है। इसमें विदेश है, विदेश की एक कंपनी है, एक पैसे देने वाला है और कुछ उससे मिलने वाले हैं। जो बात साफ तस्वीर वाली है वो ये कि इनमें से एक धड़ा भारत विरोधी आर्टिकल्स के लिए जाना जाता है। सरकार ने अडानी मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया है, और यह भी तय है कि कांग्रेस भी जॉर्ज सोरोस और OCCRP से अपने रिश्तों पर कोई जवाब देगी नहीं। पर प्रश्न अब देशद्रोह का है, तो पजल सॉल्व होना जरूरी है। आज यही करेंगे प्रश्नकाल में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ कुछ ही देर में तमाम गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एकलव्य सिंह इस विषय के विशेषज्ञ हैं। लगभग 14-15 दिन पहले राजस्थान में सबसे पहले इस मुद्दे को लाने वाले, उछालने वाले, बताने वाले एकलव्य सिंह रहे हैं। एकलव्य, स्वागत है समाचार प्लस पर। एकलव्य, थोड़ा सा देखो, OCCRP ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन नहीं जानती होगी, या हो सकता है उससे ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं जानती। जॉर्ज सोरोस के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्या जानते होंगे कि भाई 400 सबसे अमीर लोगों में से एक जॉर्ज सोरोस भी है। इससे ज्यादा तो लोग क्या जानते होंगे? एक बार इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है ये? जी, मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देने के लिए, जो OCCRP है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। ये इसकी जो फंडिंग है, जो मेन फंडिंग है, उसके जो सबसे मेन डोनर हैं वो जॉर्ज सोरोस हैं, वाया जो उनकी फाउंडेशन है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, और इसको US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट भी फंड करता है। देखिए, जॉर्ज सोरोस कौन है ये समझना बहुत आवश्यक है। जॉर्ज सोरोस एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब स्वयं ही कह चुके हैं कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो राइट विंग और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स जो होती हैं अलग अलग कंट्रीज में, उनको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि वो उसको इस दुनिया के लिए ठीक नहीं मानते। उनके वर्ड्स ये नहीं थे, लेकिन मीनिंग यही था। हाँ, मतलब राइट विंग गवर्नमेंट्स के लिए तो उन्होंने क्लियरली कहा है। नहीं, इससे ज्यादा बताऊं आपको, उन्होंने 2024 के चुनाव के कुछ समय पहले, आपने सुना होगा, उन्हीं के शब्द हैं, उन्होंने क्लैरिटी के साथ एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए इंडिया में $1 बिलियन खर्च करूंगा। मैंने ये फंड सेट असाइड कर रखे हैं, और जो कि उन्होंने किए भी। मैं आपको बताता हूं कैसे किए। अब आप देखिए कि आपको 3 एग्जांपल्स देता हूं जिससे कि आपने क्लियरली देखा होगा, और ये तभी होता है जब सदन में कोई सत्र चालू होने वाला होता है। एक एग्जाम्पल है पेगासस, दूसरा एग्जाम्पल है हिंडनबर्ग, जो अडानी को लेके, जो अडानी के संबंध में जो रिपोर्ट थी, और तीसरा मैं आपको बता दूं वैक्सीन। जब इंडिया में इसमें से 2 चीजों के टाइम पे सत्र चल रहे थे। वैक्सीन के टाइम पर चुनाव चरम पर था। मैं BBC डॉक्यूमेंट्री जोड़ देता हूं 2023 की। जी, तो मैंने तो मतलब 3-4 आपको मेन एग्जांपल्स दिए, और मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर इसको आप कांग्रेस से और कांग्रेस के इकोसिस्टम से कोरिलेट करके देखेंगे, तो मैं आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए 3-4 छोटे मोटे एग्जांपल्स दे देता हूं। सलिल शेट्टी हैं, जो इसी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। ठीक है। हर्ष मंदर वो व्यक्ति हैं जो कि सोनिया गांधी जी के बनाए हुए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में थे, और वो इसी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के ह्यूमन राइट्स विंग के चेयरमैन हैं। ठीक है। शिव शंकर मेनन, वो UPA की रिजीम में इस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। ठीक है। और वो क्या है, इसी ऑर्गेनाइजेशन, इसी फाउंडेशन की बोर्ड पे जॉर्ज सोरोस के साथ में बैठते हैं। तो ये लिंक्स हैं। एक मिनट, थोड़ा सा और लाइट डालिए। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नितिन अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं, और अटल खंडेलवाल जी भी अब मेरे साथ स्टूडियो में हैं। कुछ ही पलों में आपके साथ टीवी स्क्रीन पर होंगे। मैं आप दोनों का भी समाचार प्लस पर स्वागत कर रहा हूं। नितिन, अग्रवाल के पास में जाऊं उससे पहले, एकलव्य, एक यात्रा निकल रही है, कोई आकर मिला और मिलकर चला गया। अच्छा, ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी होती तो मुलाकात आसान भी है, लेकिन सिर्फ मिलना ये सबूत नहीं हो सकता कनेक्शन का। तो इससे कांग्रेस का कनेक्शन
क्या है जो केंद्र सरकार आज एस्टेब्लिश करना चाह रही थी? देखिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो होते हैं ना, ये सर्कमस्टेंशियल्स हैं। सर्कमस्टेंशियल्स, और आप ये देखिए कि आपको एक और इसमें एक फैक्ट बताता हूँ OCCRP के बारे में ही, कि ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, इसमें इनसे कौन कौन सैलरी उठाता है ये भी देखने की जरूरत है। अभी तो मैंने आपको कांग्रेस के कुछ ही फिगर्स बताए। मनमोहन सिंह जी की डॉटर भी इन्हीं के पेरोल पे हैं अभी भी। मुझे अभी का एग्जैक्टली मैं इस वक्त का नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन रही है, डेफिनेटली रही है, साल भर पहले तक रही है। ठीक है। और ये मतलब मैं ये बता सकता हूं आपको कि मनमोहन सिंह जी की डॉटर के स्वयं की वेबसाइट के उनके बायो पे लिखा हुआ है, OCC ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पे तो है ही, मनमोहन सिंह जी की डॉटर की खुद की जो बायो है उसमें उन्हें स्वयं ही अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो देखिए, अब दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई कि जब ये सदन के जब सत्र शुरू होते हैं पार्लियामेंट के, उसी समय ये रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, ट्वीट किया जाता है, एक इकोसिस्टम की तरह इसे पूरे देश में फैलाया जाता है और सदन नहीं चलने दिया जाता है। एक दो मुलाकात और जो क्वेश्चनेबल रही, जिस पर बातचीत हुई, मुशफिकुल जो कि एक बांग्लादेशी बेस्ड पत्रकार हैं, भारत के विरोध में लिखना, अब वो पत्रकार हैं या पेटकार हैं मुझे नहीं पता, पेट भरने के लिए शायद ऐसा कर रहे होंगे। अमेरिका में OCCRP के इस पत्रकार से मुलाकात होती है। आनंद मंगले भी एक पत्रकार हैं जो कि शर्जिल इमाम को दंगे का पैसा देने का आरोप जिन पर लगा हुआ है, उनसे भी मुलाकात होती है। फ्रेंच अखबार ने मीडिया पार्ट, उसने ये खुलासा किया है कि सोरोस और OCCRP के काम संदिग्ध हैं। अगर आप फॉरेन लैंड पर किसी घटना को सबूत मानते हैं तो फिर इसे भी सबूत माना जाना चाहिए। मैं नितिन अग्रवाल जी आपके पास आ रहा हूं। एक छोटी सी बात ऐड कर दूं कि इसका जो क्रक्स जो एकदम एक लाइन में कि बात यह है कि एक व्यक्ति है जो स्वयं अपने मुंह से कह रहा है कि मैं इस देश की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए और हटाने के लिए, अनइंस्टॉल करने के लिए $1 बिलियन खर्च करूंगा सरकार को। ठीक है। मेजॉरिटी में वैसे इसके जो आर्टिकल्स रहे हैं, देखिए मैं ये भी बता दूं कि ये एक न्यूज़ पोर्टल है और मेजॉरिटी में जो इसके आर्टिकल्स रहे हैं इंडिया को लेकर, उसमें बदहाली, गरीबी, दुर्दशा की ही बातें होती हैं। इससे ज़्यादा उन्होंने इंडिया में कुछ देखा नहीं। नितिन अग्रवाल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए अडानी मुद्दे पर आपने खूब सवाल उठाए, सरकार से जवाब नहीं आया, लेकिन इस मुद्दे पर अब जब सरकार ने सवाल उठाए, आपके पास से जवाब आएगा या नहीं आएगा? धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए स्वप्निल जी। और अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता एकलव्य जी को भी सुन रहा था, और से मैंने नहीं, वो उन्होंने सिर्फ विषय पर बात की, उन्होंने बीजेपी की साइड से कोई बात नहीं की। नितिन भाई, अच्छा, मैं माफी चाहूंगा, वो विशेषज्ञ है, मुझे पता नहीं था। ठीक है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। फ्रेंच मीडिया पार्ट, जो एक फ्रांसीसी मीडिया संस्करण, जो एक मीडिया ग्रुप है, उसकी आप ये समझो कि किसी राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक संस्करण का जो रिपोर्ट है और किसी स्थानीय सायकालीन दैनिक संस्करण की रिपोर्ट से उस राष्ट्रीय रिपोर्ट को झुटलाया जाना, सेम वैसी स्थिति है। अब अच्छा। आप फ्रेंच मीडिया पार्ट की आप बात कर रहे हैं, तो टाइम्स मैगजीन ने 2019 में मोदी जी को किस उपाधि से नवाजा था हम सबको मालूम है। और टाइम्स में और इस फ्रांसीसी मीडिया पार्ट में कितना अंतर है, इनके सब्सक्राइबर्स में, इनकी विश्वसनीयता में कितना अंतर है, हम सबको ये भी पता है। बात इतनी सी है स्वप्निल जी कि कांग्रेस पार्टी और समूचा विपक्ष लगातार अडानी जी पे जो गंभीर आरोप लग रहे हैं। नहीं नितिन भाई, मैंने इसलिए शुरुआत में कहा कि आप इसे अडानी मुद्दे को काटने के लिए लाया गया बीजेपी का एक हथियार भी आप मान सकते हैं। मैंने शुरुआत में इस बात को कहा, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आरोप गंभीर क्यों है? वही है। नहीं, आरोप गंभीर क्यों है? मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिए। अधिकतर वो चेहरे जो देश विरोधी आर्टिकल्स या देश विरोधी बातों के लिए जाने जाते हैं, वो कांग्रेस के कहीं ना कहीं मुलाकातियों में हैं, उनकी मुलाकात होती रहती है, राहुल से भी होती रहती है। तो ऐसे लोग राहुल में देख क्या रहे हैं जो वो उनसे जाकर अपनी बात करना चाहते हैं? मसला ये है। देखिए, राहुल जी जब भी किसी ऑफिशियल विजिट पे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो जिससे भी वो मिलते हैं वो सब सार्वजनिक। सलील शेट्टी भारत आए थे मिलने, सलील शेट्टी भारत आए थे। इट वाज अ बिग मूवमेंट। कोई भी, जैसा आपने ही उनको एकलव्य जी को बताया, कोई आया, कोई मिलके गया, तो उसके आधार पे पूरी कांग्रेस को या हमारे शीर्ष नेतृत्व को एक टैगलाइन दे देना। नितिन भाई 2 सेकंड, मैं भी एक पत्रकार था और मैंने कोशिश की थी राहुल के पास तक पहुंचने की, भारत जोड़ो यात्रा में मैं नहीं पहुंच पाया था, सलील शेट्टी पहुंच गए थे। तो पर्सन में भी अंतर होता है। कहेंगे तो थोड़ा
थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा स्वप्निल जी। हाँ, नहीं, नहीं, हमारे मोदी जी, राहुल जी, सभी हमारे बड़े लीडर्स हाँ, हैं, नहीं, नेता नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रतिपक्ष हैं, पर्सन तो पर्सन आदर में से- फर्क होता है। आदर से सलील शेट्टी के लिए मिलना आसान था, वो आइए। आसान क्यों था, सवाल ये है। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप कब गए थे और आपको क्या दिक्कतें हुई। तो इट वॉज अ बिग मूवमेंट। कई ऐसे लोग थे जो बिल्कुल अलग अलग तबके से आए ठीक हुए है, थे, सब हाँ। राहुल जी के साथ चले इस यात्रा में। तो मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है, लेट्स नॉट गेट डाइवर्टेड। मेरा सब्जेक्ट ये है कि जब हिंडनबर्ग ने अडानी जी पे आरोप लगाया, तथ्यों के साथ आरोप लगाया, तो जो लोग अडानी जी का बचाव कर रहे थे, उसमें बीजेपी के भी हमारे साथ ही रहे, तो उन्होंने तथ्य के ही आधार पर उसका खंडन क्यों नहीं किया? आज एफबीआई ने नहीं, लेकिन बड़ा आदेश नितिन भाई, निकाला। इससे पहले नहीं, कि आप अडानी मुद्दे पर बात आए, इससे सारी पहले बात कि आप वहीं अडानी पर है, मुद्दे पर बात और सारी प्रकाश वहीं डालें, पर जुड़ी हुई है। मैं Ultimately हुआ एक क्या? सवाल और लेना चाहता हूं। देखिए, मिलने वालों में एकाध नाम की बात नहीं है, और मैं वो पन्नू वाले प्रकरण पर तो जा ही नहीं रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जैसे कि कुछ नाम है, इल्हान उमर, रॉ खन्ना, बारबरा ली, इसके अलावा आनंद मंगले, मुशफिकुल, ये तमाम वो लोग हैं जो भारत के मर्म को समझते नहीं, लेकिन वो राहुल को समझ रहे हैं और वो राहुल से मिल रहे हैं। प्रॉब्लम इज नहीं, दिस, ऐसा कह क्वेश्चनेबल देना क्यों है? ऐसा कह देना सही नहीं होगा स्वप्निल जी, ऐसा कह देना सही नहीं क्यों? होगा। राहुल जी ने जब अमेरिका में पत्रकारों से मुलाकात करी, तो सिर्फ एक अकेले पत्रकार नहीं थे जिनका आप नाम ले रहे हो, वहां पे अनेकों पत्रकार थे, मैं तो 5 नाम समूह गिना था रहा हूं। पत्रकारों का। जब हजारों लाखों लोग हैं, तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों की सर, मेरा अच्छा। एंट्री हो सकती है, ऐसे इन्हीं लोग के वहां हो तर्क से सकते एक हैं। ठीक छोटा है, सा ठीक मतलब है, नहीं, काउंटर है। मैं- मतलब नितिन जी जो बात कह हाँ, रहे हैं, हाँ। अगर इसी तर्क को मान लिया जाए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यदि किसी से मिलने से या किसी के साथ फोटो होने से मतलब ऐसा नहीं होता है कि कुछ स्टैब्लिश हो, तो अगर मोदी जी की मेहुल चोकसी के साथ फोटो आ जाती है या अडानी के साथ किसी ठीक है, प्लेन में फोटो लेकिन- आ जाती लेकिन है, ठीक तो है, वहां ठीक पे है, इनका तर्क ठीक चेंज है, हो जाता ठीक है। है। और ये वो बात केवल कर रहे हैं नहीं, वो reasonable आगे- logic की। वो- नीरव मोदी के साथ अगर कोई फोटो ये होती बात है तो इसके प्रॉब्लमेटिक है। नहीं, इस लेवल पर चले जाएंगे तो फिर हम इसी मुद्दे पर नहीं रह पाएंगे, तो फिर इसलिए मैं ये इसको तर्क रोक रहा हूं। गलत है ना ठीक है, सर, ठीक ये है, ठीक तर्क ही है, गलत है ना फिर। हम कोशिश कर रहे हैं। अटल खंडेलवाल जी, अब देखिए, बात क्या है कि प्रश्नकाल चल नहीं पाया कई दिनों तक, क्योंकि हंगामा चल रहा था। अब सत्ता पक्ष सवाल पूछे, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। सत्ता पक्ष का तो काम है ना कि वो जवाब के साथ आए। मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूं, सलील शेट्टी के साथ राहुल गांधी के क्या संबंध है? या फिर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि फ्रेंच अखबार की मीडिया पार्ट जो भी वो खुलासा कर रहा है उसके लेवल पर, उसमें ऐसा क्या है जो बातें प्रूव हो चुकी हैं इंडिया में? देखिए, ऐसा है स्वप्निल जी, आप मतलब दो विषय अपन एक साथ रखते हैं तो अब जाकर के बात को अपन समझ पाएंगे। एक कि राहुल गांधी जी देश के बारे में किस प्लेटफॉर्म पे जाके उन्होंने, जब से गांधी जी का ये जो शुरू हुआ है टाइम पीरियड, मोदी जी का सॉरी, उसके अंदर कब उन्होंने किसी सही डायरेक्शन में भारत को लेकर के बात की। भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा में भी Though it was आप a जो movement, मुद्दे but- उठा रहे थे, हाँ। आप देखिए जितने भी मुद्दे उठा रहे थे वो अगेंस्ट थे। जब से देखिए, तो विपक्ष जब और कौन से से मुद्दे उठाएगा जब सर? से सुनिए, जब से भारत की सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति बढ़ी है, तब से वो विदेशी ताकतों के साथ ही दिखते हैं हर मुद्दे पर। एक बात दो बताइए, सेकंड, सब नहीं, 3 नहीं, साल नहीं, this is- ये नहीं, मेरे सवाल का आंसर ही नहीं है। सुनिए मेरी नहीं, बात। अटल भाई, ये मेरे सवाल का आंसर नहीं है। मेरी बात आप समझने की, आप बता दीजिए एक मैं- बार भी वो देखिए भारत मैंने वो में सवाल- विरोध करे। मैंने उस सवाल को टच सुनिए, किया अटल भाई, हमने मैंने सवाल अगर- को टच किया है, देखिए, लेकिन मेरा सवाल जो आपसे है, मेरे को उस पर जवाब चाहिए हाँ, बताइए। कि विपक्ष के नेता से 10 सवाल पूछना चाहते हैं बिल्कुल। कौन? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे। बिल्कुल, बिल्कुल। पर सरकार होने के नाते तो उन 10 सवालों का जवाब सरकार के तौर नहीं, पर आपके पास होना चाहिए। नहीं, सुनिए, हमारे देखिए, विपक्ष की अपनी एक जिम्मेदारी होती है भारत जैसे देश के अंदर, और वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विपक्ष की, ऐसे वो आप नहीं। निभा रहे हैं। सुनिए, अच्छा, अरे हाँ। नितिन जी, अरे आप नितिन एक भाई, अभी मेरे वो को टॉपिक बोल नहीं है ना, हम दीजिए, कोशिश उसके कर रहे बाद हैं। आप भी सेपरेट बोलिएगा। पजल्स को सेपरेट रख रहा हूं है मैं। ना? 2 मिनट आप रुकिए प्लीज। समझिए हाँ। कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज तक अगर हमने 100 नीति बनाई, ठीक है। और 4 ट्रिलियन के आसपास हमारी इकोनॉमी हो रही है, और हमें विश्व पटल पे अच्छी जगह मिल रही है, एक सवाल। कूटनीतिक रूप से हम सुदृढ़ हो रहे हैं, सुनिए, एक सवाल। नैतिकता के रूप में हम बढ़िया ठीक है, से 2 मिनट, जो 2 मिनट, युवा- 2 मिनट, जो अटल भाई, youngster है, एक उनको हम सिंपल बढ़िया सा से सवाल, कर रहे हैं। एक सिंपल सा तो सवाल। सारे अटैक उसी पर सुनिए है, तो सही, सुनिए तो और सही। हर विदेशी शक्ति, अरे, 2 आप मिनट बताइए, सुनिए। 2 मिनट, अटल भाई, बांग्लादेश अटल भाई, अमेरिका जाके नहीं, बांग्लादेश नहीं। में वो मुशफिकुल फजल जो पत्रकार है, जो अभी मुझे पता है। नरसंहार से जुड़े हुए हैं, हाँ।
उनसे मिलकर आते ठीक हैं। है, 2 मिनट ओसीसीआरपी को फंडिंग कहां से आती है? सोरोस से और अमेरिका से। बिल्कुल। क्या हमने कोई ऑफिशियल आपत्ति अमेरिका में दर्ज कराई है इस बात की? देखिए बात ये है कि वो कूटनीतिक रूप से तो हम बकायदा इस पे नजर गड़ाए हुए हैं। हर देखिए फंडिंग हो रही है तो आप आपत्ति तो दर्ज कराएंगे ना अमेरिका से। वी आर फ्रेंड्स, ये आपने बताया है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी चीज पे क्योंकि हम सरकार के अंदर हैं और अंदर जब हम होते हैं तो जब हम पूर्ण रूप से उसको उठाएंगे मुद्दे को और उसके सारे एविडेंस लेकर आ जाएंगे, तब हम इस बात को भी अमेरिका में पुरजोर से रखेंगे। तो फिर आज की स्थिति में सिंपली अडानी मुद्दे को डाउन करने के लिए ये मुद्दा पकड़ा गया? नहीं, देखिए अभी आप देखिए बड़ी ही आप जब से देश बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है, हम विकसित भारत की बात जब से करने लगे विगत 3 साल से, जब सत्र शुरू होता है आप सत्र के बीच में मणिपुर वायलेंस आप देखिए, सत्र शुरू होने वाला होगा, ये चलने ही नहीं देंगे। आया था। अरे आप कौन सा सत्र इन्होंने, क्या हमने सब कुछ खराब किया है क्या देश में? ठीक है, जितेंद्र यादव जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जितेंद्र भाई स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जितेंद्र भाई वैसे तो मैं 2017 से बता सकता हूं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं जनवरी 2021 में सत्र से पहले फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट का आना, जुलाई 2021 में सत्र से ठीक पहले पेगासस का आना, 2023 में हिंडनबर्ग का आना, 2023 में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का आना, 2024 में अडानी वाला ये जो पूरा प्रकरण है आना, क्या सचमुच जो बीजेपी टर्म यूज कर रही है कि क्रोनोलॉजी को समझिए, इसके पीछे कोई संदेहास्पद स्थितियां हैं, या ये सारी चीजें किसी एक ही साइड के लिए बेनिफिशियरी क्यों नजर आती हैं? जितेंद्र भाई आप म्यूट पर हैं। नहीं, जितेंद्र यादव जी की मेरे को आवाज नहीं आ रही है। पीसीआर इनको दोबारा मेरे साथ आप कनेक्ट करें। तब तक एक छोटी सी बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, एक मिनट एकलव्य जी। ऐसा नहीं है जॉर्ज सोरोस को हम ही कह रहे हैं, भारत ही कह रहा है। इनफैक्ट रशिया ने भी, जब यहाँ इलेक्शन चल रहा था तो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस बारे में बात की थी कि यहाँ पर फंडिंग गलत तरीके से हो रही है। देखिए ये सब फंडिंग को लेकर सवाल हमेशा है, एक्चुअली अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभाता, तो हमें समझना जरूरी है और एकलव्य उस पर क्लैरिटी डालेंगे। अधिकतर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, नितिन भाई मैं चाहता हूं आप भी इस बात को सुने। हमारी भी अपनी एक छोटी मोटी रिसर्च टीम है जो रिसर्च करती है और उसने कुछ चीज़ों को जब स्क्रूटनी कर देखने की कोशिश की, अधिकतर इन्वेस्टमेंट जॉर्ज सोरोस के किसी इंस्टीट्यूशन पर हो या किसी थिंक टैंक्स पर हो या जहां कहीं भी वो पैसा लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशों के तहत होता है, जिसमें भारत भी है। इसीलिए अधिकतर मैंने जो कहा पहले भी कि भारत के खिलाफ आर्टिकल्स, भारत की सिर्फ एक नेगेटिव छवि को पोर्ट्रे करने वाले आर्टिकल्स ज्यादा नजर आते हैं। अब उनके कितने ही सब्सक्राइबर्स हों, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मंशा क्या है, एजेंडा क्या है, इस लिहाज से मैं पूछ रहा हूं। ये जो पूरा सिचुएशन आज क्रिएट हुई है या ये जो पूरा मुद्दा आज लोकसभा में गूंजा है, ये मोर ऑन एथिकल साइड है या मोर ऑन इकोनॉमिकल साइड है? एकलव्य क्लैरिटी। देखिए एक बात बताऊं आपको, अभी जो आपने सबसे लेटेस्ट जो इसमें मुद्दा बताया वो अडानी का मुद्दा बताया। करेक्ट है, ठीक है। तो अभी अडानी का जो मुद्दा है, जहां पे अमेरिका में जो हुआ है, एक वहां पे अडानी के अगेंस्ट जो मेन कंप्लेनेंट है उसका नाम है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका। ठीक है। तथ्य क्या है वो मैं आपको बता देता हूं 30 सेकंड्स में। तथ्य ये है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका ने अभी तक वहां पे कोई एविडेंस भी पेश नहीं करा है कोर्ट में, और ना ही उन्होंने अडानी के गिरफ्तारी की कोई मांग भी करी है। लेकिन यहां पे मतलब एक तरह से सोरोस के थ्रू, उनके ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के थ्रू पहले तो यह चलाया गया कि अडानी के अगेंस्ट गिरफ्तारी वारंट निकल चुका है, और उसी एग्जैक्टली चीज को कांग्रेस ने भी यहां पे बोला। सच्चाई यह है कि कोई गिरफ्तारी की मांग तक नहीं करी है, यह एक सिविल पेनल्टी की डिमांड करी गई है, जिसके लिए अभी उन्होंने स्वयं ही एविडेंस पेश नहीं करा है। मैंने इसीलिए कहा था, मैंने शुरुआत में इस बात को भी स्पेशली कोट किया था कि तो अडानी वाले पजल, तो अडानी के मुद्दे को डाउन करने की बात नहीं है, अडानी के मुद्दे के फैक्ट्स को लेके बाहर आने की बात है, और उस पर यह हो सकती थी। अगर कुछ डाउन करने की बात नहीं है तो उस पर एक चर्चा हो सकती थी, संक्षिप्त सी चर्चा या स्टेटमेंट या कुछ ना कुछ तो हो सकता था। नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता और सरकार छाती ठोक के जवाब दे देती।
तो ऐसे सर में ये छाती ठोक के जवाब ही तो दिया गया है कि नहीं, कौन ये तो इसको सवाल ही बैक उछाला कर रहा है गया और उसमें फैक्ट्स क्या हैं। ये तो सवाल ही उछाला गया है। हाँ। ये जवाब देना नहीं हुआ एक्चुअली। अटल भाई प्रॉब्लम क्या है, आप क्लैरिटी मांगिए लेकिन क्लैरिटी देकर क्लैरिटी मांगिए, मे बी वो एक ज्यादा आइडियोलॉजिकल कंडीशन होगी। स्वप्निल जी देखिए, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं ना, तो हमको बहुत सारे काम भी करने होते हैं। बहुत ये बात बात पे कौन है जॉर्ज सोरोसिस? एक सिंपल सोरोस। सटोरिया है ना, इसको सिंपल शब्दों में कहे तो एक सटोरिया है। नहीं भाई साहब, 6.7 अरब डॉलर की संपत्ति का मालिक भी है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, है तो सटोरिया, स्टॉक निवेशक है वो किसी भी देश को, और वो तो कहता भी है कि मैं किसी भी देश को डिस्टेबलाइज कर सकता हूं, और वो उस तरीके से एक निर्णय भी, और उसकी बात को तेजी से आप करना, मतलब भारत के देश के अंदर फैलाना, मेरे वर्ड्स नहीं है, फैलाना, मेरे वर्ड्स नहीं है, ये नहीं। मेरे वर्ड्स नहीं है। संबित पात्रा ने कहा एलओपी राहुल गांधी देशद्रोही हैं। देखिए बात ये वो ही है, गलत किया। आप इस बात को, नहीं, मैं अगर ये बोल रहा हूं अगर कोई देशद्रोही है तो वो बाहर क्यों है? देखिए बात ये है, ये स्टेटमेंट है, ये उन्होंने आरोप नहीं लगाया, ये उन्होंने संदेह नहीं जताया, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो देशद्रोही हैं। तो देशद्रोही बाहर क्यों हैं? अब देखिए बात ये है कि आ रहा हूं अगर नितिन भाई, 2 मिनट। संबित पात्रा ने ये आरोप लगाए हैं तो जरूर उनके पास में बहुत सारे एविडेंस होंगे, और यदि एविडेंस है तो अब वो प्रूव होने वाली स्थिति में भी होंगे, क्योंकि उन्होंने ये बात कोई सामान्य जगह पे नहीं कही है। पर दादा उन्होंने टाइमिंग तो है यार, अटल भाई टाइमिंग तो है ना ना मुद्दे ना, की, ऐसा आप नहीं कि समझिए टाइमिंग नहीं कि है। इसका मतलब है हाँ। कि उनके पास ये, आप जिस तरह से ये फ्रेंच पब्लिकेशन और ठीक इसकी है। रिपोर्ट, और उसके बाद में जिस तरह ठीक से है। भारत के जो ठीक आर्थिक है। दृष्टिकोण, ठीक है। सामरिक दृष्टिकोण पे जो अटैक कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो रहे नितिन हैं अग्रवाल तथ्य, जी, जब और आप उस पे हाँ, जरूर अटल भाई, से 2 मिनट। ऐसा होगा नितिन अग्रवाल कि जी, ये जब आप ये- सब्सक्राइबर्स देख रहे थे, जब आप ये देख रहे थे कि कौन सा अखबार कितना बड़ा है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप उन अखबारों के अंदर के आर्टिकल्स भी देख रहे होंगे। क्या आपको ये नहीं लगता कि ओसीसीआरपी देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती है? इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है ना इसे स्वीकार करने में। नहीं स्वप्निल जी बिल्कुल ये संभव भी है। दूसरी चीज, जब मैं संभव अखबारों है के तो फिर उससे सब्सक्राइबर मुलाकात की बात क्यों? कर रहा था, मुझे बीच में बोलने दीजिए। हाँ। जब मैं सब्सक्राइबर की बात कर रहा था तो मेरा मतलब था विश्वसनीयता। स्वाभाविक सी बात है, जिसकी विश्वसनीयता ज्यादा होगी वो आधार मजबूत होगा। मैं आपसे बात एक बात बोलूं, करते हैं- आपके कुछ एमएलएज हैं यहाँ राजस्थान में जिनके ट्विटर पर 67 फॉलोअर्स नहीं है, तो क्या उनकी विश्वसनीयता नहीं, कम हो गई? आप कैसी बात कर रहे हैं? विश्वसनीयता का पैमाना सब्सक्राइबर्स कब से हो गए? आप टाइम्स मैगजीन को जिसने डिवाइडर इन चीफ मोदी जी को बोला, पर और टाइम्स ये मैगजीन फ्रेंच से की तो आपको मीडिया भी पार्टी दिक्कत थी, के आपके बात प्रवक्ताओं ने करें। वहां जाना बंद कर बहुत दिया था। सारी ऐसी ऐसी बातें नहीं। वेबसाइट्स नहीं, हैं दो मिनट, जिनके दो मिनट। सब्सक्राइबर नहीं, बहुत सारे हैं, 2 मिनट। तो क्या उनकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा हो गई? 2 मिनट। नहीं, इनको चुप करा US दो मिनट, डिपार्टमेंट दो ऑफ मिनट, स्टेट भी तो फंडिंग करता है इसकी। टाइम मैगजीन 2 मिनट 2 सेकंड। नितिन भाई मेरी बात सुनिए, आप सरकार आप जिसे में कोट हो, कर रहे मेरी हैं, बात नहीं सुनिए, 2 मिनट स्वप्निल नितिन जी, भाई, मुझे complete करने दीजिए। नितिन भाई आपको नहीं, करने आप दूंगा, बार-बार बस मैं मेरा एक टाइम पॉइंट नहीं रखना लेते। चाह रहा हूं कि आपने 2 बार एक कंपनी का मुझे नाम complete लिया। करने दीजिए, हाँ, स्वप्निल मैं जी। करने दूंगा, बस एक पॉइंट रख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने 2 बार एक कंपनी का नाम लिया, उस कंपनी की डिबेट्स में जाने से आपके प्रवक्ताओं को आप ही लोगों ने रोका था, ये उसकी विश्वसनीयता है। हाँ, ठीक है? करेक्ट। अब आप उस पर अब बोलिए। आपकी बात हो गई, हाँ, अब आप सुनिए। हाँ, ये किस आधार पे राहुल गांधी जी को देशद्रोह कह रहे हैं? अगर इनको इतनी आपत्ति है, इनके पास अगर इतने ही तथ्य है, तो क्यों नहीं ये संसद में उस बात को रखते? क्यों नहीं अडानी पे चर्चा बार बार करते? अडानी को लो करने की बात जब थी, जब FBI, हिंडनबर्ग, कितने सारे इश्यूज थे, आज तक सरकार क्यों नहीं जांच करती? दादा सरकार हिंडनबर्ग उस पे पे तो चर्चा कोर्ट ने करने क्लैरिटी तक दे से दी भी ना, भाग रही है। पेगासस पे भी कोर्ट ने क्लैरिटी दे दी, और लेकिन जैसे दूसरी ये बात, मुद्दे आए एक- उन पर तो आप ही लोगों ने हल्ला स्वप्निल जी, मचाया एक था ना और नितिन भाई। इनके भी कई स्टेट में सरकार चल रही है ना, कौन सी? राजस्थान में भी चल रही कई थी, हिमाचल में अडानी भी जी चल ने रही है। कहा कहां था, पर अडानी जी इन्होंने ने कहा था, अडानी को लपेटा, अडानी जी ने बल्कि कहा उनको था, प्रोजेक्ट दो दिए। मिनट, दो कहा मिनट, था कि हाँ। मैं हिंडनबर्ग पे केस करूंगा, उन्होंने किया क्या केस? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हिंडनबर्ग पर तो कोर्ट में हो ही गया ना जो भी होना था, पेगासस पे भी तो हो ही गया ना जो भी होना था, बीबीसी और ये डॉक्यूमेंट्री जो पर भी तो हो ही गया ना जो भी करप्शन होना था। सामने आया अडानी जी का, ये जो करप्शन सामने आया, अरे इसको तो आप- भारतीय कोर्ट में तो है ही नहीं ना। एक और बात स्वप्निल कैसी जी, बातें अगर कर रहे हैं? ये कहते हैं कूटनीति पे अडानी नजर पे गड़ाए हुए करप्शन हैं। है, हमारे तो भाजपा के ये साथी इसको प्रोजेक्ट कूटनीतिक क्यों नजर देते गड़ाए हैं? हुए 2 मिनट, 2 मेरे को मिनट, एक 2 मिनट। क्वेश्चन नहीं, आप नहीं, इनसे नहीं, ले नहीं, लीजिए नहीं, कि ये अडानी को अरे वो प्रोजेक्ट क्वेश्चन कैसे कई देते दिनों हैं? से चल रहे हैं, इसीलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बात है नितिन भाई, अभी जब आपने खुद कहा कि हो सकता है कि देश के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाने वाले आर्टिकल्स उसमें आते हों, आपने उसको डाउनराइट खारिज नहीं किया है, आपने एक तरह से उसे स्वीकार किया, तो फिर ऐसे लोगों भाई, से मैं तो तो हम खुद देश ही हित में डिस्टेंट बात बना लेंगे करूंगा ना। हाँ, तो ऐसे लोगों से तो हम डिस्टेंट बना के रखेंगे ना। नहीं तो उससे राहुल गांधी जी थोड़ी देशद्रोह हो गए हैं। अरे नहीं इनका हो आरोप गए गलत है, हैं, ये ऐसा कैसे लेकिन बोल सकते मैं हैं? ये कह रहा हूं कि देशद्रोहियों को ऐसा क्या लगता है कि राहुल गांधी से हम मिलने तो
हमारा एजेंडा आगे बढ़ सकता है? ऐसा क्यों लगता होगा? मुझे नहीं लगता कि कोई इनडायरेक्ट व्यक्ति को आप लिंक करके राहुल गांधी को देशद्रोह बोल दे, ये कहना तो गलत होगा। वो तो गलत है, देशद्रोही तो मैं तो कह ही रहा हूँ, देशद्रोही बिल्कुल, बोलने से बेहतर यह है कि उसको जेल में डालो। बिल्कुल, मैं तो सीधे कहता ये हूं। तथ्य तो सरकार को रखने चाहिए। लेकिन कांग्रेस आज इस पर क्लीन हो, नहीं, कांग्रेस को किसी से फंडिंग प्रॉब्लम क्या है? ऐसा कोई नितिन भाई, अडानी के मुद्दे पर सुनिए ना, अडानी के मुद्दे पर जब आप लोगों ने बोलना चालू किया, आपने बार बार ये कहा कि सरकार इस मुद्दे से भाग रही थी। आज जब निशिकांत दुबे ने ये मुद्दा उठाया तो आप भागते दिखे। तो जो तर्क आप ये देते हैं कि उनकी चोर की दाढ़ी में तिनका, तो आपकी भी तो चोर की दाढ़ी में तिनका ही नजर आ रहा है। कौन सा आपने जवाब दिया? पहले हमारे मुद्दे पे चर्चा करवा लीजिए, हम रेडी है इस पे चर्चा करने के लिए। अरे पर आपके सहयोगी रेडी नहीं है सर, आपके सहयोगी रेडी नहीं है। कर सकते हैं कि कांग्रेस टीएमसी रेडी नहीं है, समाजवादी पार्टी रेडी नहीं है। आप फंडिंग का लिंक कांग्रेस से साबित कर सकते हैं? आप में से कोई एक या दो ये तो चैलेंज सरकार का है अटल जी। ये सरकार क्या ये चैलेंज लेने को रेडी है? ये सिर्फ सवाल उछाल देना कुछ नहीं है। नहीं, सवाल नहीं उछाल रहे। जो आरोप, एक बात बताइए, ये आरोप जनरल प्लेटफॉर्म पे लगा है क्या? आप ही का सवाल लिया नितिन भाई, सुनिए तो जवाब। दुबे जी ने ये किस जगह पर कहा, किस प्लेटफॉर्म पे कहा? संसद में। तो ये कोई छोटी मोटी बात है? विपक्ष भी तो संसद में कह रहा है, वो कौन सा बाहर मैदान में कह रहा है? देखिए इसका तो आप इस पक्ष को आप थोड़ा सा इंतजार तो करिए। अगर हमने कहा है तो हम इसका आपको लिंक भी देंगे कि भाई ये हमने क्यों कहा है और क्या कारण रहे हैं। आप थोड़ा सा इंतजार तो करिए। 2 मिनट आज की आज इसको आपको खत्म कर दूं, इस डिस्कशन को एक तर्क दूंगा। मैं आ रहा हूं, 2 सेकंड आ रहा हूं। बस मैं एक बात कहना चाह रहा हूं अटल खंडेलवाल जी से। मैं ये कह रहा हूं कि क्या उन्होंने भारत जोड़ो आंदोलन को पैसे दिए थे? किसने? सलील शेट्टी ने और सोरोस ने। ठीक है, नहीं मेरी बात सुनिए। इसका जवाब तो आपके लिए बहुत आसान है सर। आप भी जानते हैं कौन इस पैसे के लेन देन पर नजर रखने के लिए आप ही के अंडर में है ना वो यूनिट। ऐसा तो नहीं है। हाँ। दूसरा ये भारत विरोधी लोग, खासकर सलील शेट्टी, वो इंडिया में ही आके राहुल गांधी से मिला ना। हमने उसको वीजा क्यों दिया? ये नहीं होता। देखिए ये चीजें क्या फर्स्ट डे पर आप इस तरीके से आप फर्स्ट डे पर किसी पर रोक लगाएंगे क्या? जब भी जांच होती है फर्स्ट डे पर किसी को अंदर या बाहर या इस तरीके से थोड़ी जांच धीरे-धीरे। तो देखिए आप ये तो लिंक एस्टेब्लिश हो ही गया ना कि जॉर्ज सोरोस ने ओपन सोसाइटी को पैसा फंड किया और ओपन सोसाइटी का उपाध्यक्ष सलील सेठी है और सलील सेठी ने भारत एकलव्य को जोड़ रहा है, एकलव्य को जोड़ रहा है, तो दिख ही रहा है। एकलव्य को जोड़ रहा है। उसके बाद मैं नितिन जी के पास जाऊंगा। एकलव्य क्या जोड़ रहा है? ये जो तर्क दिया जा रहा है ना, क्या आज नितिन जी ने जो ओपनिंग दी आपके शो पे, वो ये दी, मुझे भाजपा का प्रवक्ता बोला। ठीक है, नहीं, 2 हफ्ते पहले इनके कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने मुझे बोला कि एक प्रतिष्ठित चैनल पर कि आपको भाजपा के कार्यालय से पैसे मिलते हैं। ये सब ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं ऐसे कुछ तथ्य रखता हूं। 1 सेकंड ले रहा हूं आपका, 10 सेकंड लूंगा कि भाई मैंने कोई तथ्य रखा जो इनके फेवर में नहीं गया तो मैं भाजपा से पैसे लेता हूं। तो क्या उसी तरह जॉर्ज सोरोस के जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उसको यहां पे राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और उसी एजेंडा को चलाते हैं? तो क्या राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के टुकड़ों पे पलते हैं? आधार तो वही है, तर्क तो वही है ना। सिद्ध करके बता दो। आप इतने बड़े विशेषज्ञ हो, सो कॉल्ड विशेषज्ञ, सिद्ध करके बता दो लिंक क्या है। यहाँ पे मैं वही तो समझ आप सिद्ध करो ना, मेरा क्या लिंक है भाजपा से? आप सिद्ध करो। 2 मिनट। अभी एकलव्य लिंक क्या है? इसी सवाल में मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था, एथिकल डायलेमा या इकोनॉमिकल डायलेमा। अटल जी को जोड़ रहे हैं, फिर मैं, हाँ अटल जी क्या बोल रहे हो? एक बात बताइए कि क्या जो सेकेंडरी एविडेंस मिल रहे हैं, जिस तरीके से फंडिंग हो रही है और जिस तरीके से ट्रांजैक्शन चल रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ये बिल्कुल जैसे ही सत्र शुरू होने वाला होगा उसी वक्त पे कोई एक मुद्दा विदेश में उछालेंगे और उसके बाद में संसद में इस तरीके से चलने नहीं दिया जाएगा। आपसे मैं डायरेक्ट जितने भी लोगों से मिले वो सारे के सारे भारत खिलाफी मूवमेंट में शामिल होंगे। ये सारी बातें हुई हैं। हाँ। एक बात बताइए, एक सवाल का सीधा जवाब देंगे आप, क्या आप ये अनाउंस कर सकते हैं कि अडानी कंप्लीटली क्लीन है? बिल्कुल, मैं आपसे ये जरूर कह सकता हूं कि यदि अडानी में कुछ ना कुछ होता तो हमारी अदालतें जो कि अब तक उनके खिलाफ जितने भी चार्जेस आ रहे हैं, जो भी लगाए जा रहे हैं, हिंडनबर्ग के मामले में क्लीन चिट मिली या नहीं मिली? ठीक है। और नितिन अग्रवाल, देखिए जो शेयर मार्केट होता है ना, वो इतना सेंसिबल होता है कि आप एक बार तो गिरा सकते हो, यदि उसमें बहुत ज्यादा अगर 2 मिनट तो ये बढ़ता नहीं दोबारा वापस आने की स्थिति ठीक है ना? नितिन अग्रवाल, मेरा सवाल सुनिएगा,
बातें करने वाले सुनिए, अरे नहीं, नितिन भाई नहीं, सुनिए ना, सवाल नितिन भाई। छोड़िए सर, इनकी अरे सुनिए। नहीं, अरे सवाल सुनिए ना भाई, उन्होंने तो बोल बोलिए, दिया ना बोलिए। कि उनके हिसाब से वो क्लीन है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। जब यूपीए की गवर्नमेंट चल रही थी उस टाइम पर भी विदेशों की रिपोर्ट्स आती थी और तब आपको वो संदेहास्पद लगता था कि ये विपक्ष के पास कैसे पहुंच जाता है। आज हमें ये संदेहास्पद लग रहा है कि ये सारी चीजें कांग्रेस का हथियार कैसे बन रही हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सर हम क्यों नहीं स्वप्निल जी एक ऑफिशियल रिकॉर्ड पे बात कर रहे हैं? किसको क्या संदेहास्पद लगता था, किसका किससे क्या आप लिंक भी था? अडानी को संदेहास्पद ही लेकर चल रहे हैं दादा, आपके पास भी कोई बहुत सबूत है नहीं। बहुत नहीं, कुछ भी नहीं है। पर्चा है घपले का, घोटाले का, और वो संदेहास्पद कैसे हो गया? क्या पर्चे से साबित किया हुआ है सर? आप कहां साबित कर पाए? सर, या आप कोर्ट में गए हैं क्या? घोटाला आप भी जानते हैं कि वो पर्चा से कितना मुद्दे सबमिसिबल है। को जो कि भारत विरोधी होता है, आप भी जानते हैं उसको वो पर्चा लेकर कितना के सबमिसिबल और है। हंगामा खड़ा कर देते हैं। नितिन भाई, आप भी जानते हैं वो पर्चा कितना सबमिसिबल है। आरोप लगाना अलग बात है, ये वो जवाब सबमिसिबल है सरकार कि क्यों नहीं? नहीं दे रही संसद में? मैं कह रहा हूं कि वो सरकार जवाब दे दे संसद में जो आप दे रहे हो। अरे मैं कह कि रहा हूं, पर्चे से क्या होता है? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या वो पर्चा सबमिसिबल है? आपको किसी भी मुद्दे पर जब संसद में बोलने का मौका दिया गया, आप आरोप लगा के नहीं, बाहर क्यों आ गए, नहीं है? आपने कुछ भी क्यों उसके नहीं है? सपोर्ट में ऑफिस दिया ऑफ नहीं है प्रॉफिट कुछ। नहीं है क्या सर? प्रधानमंत्री का उनको डायरेक्ट सपोर्ट है, उसके बाद वो पूरी दुनिया जान में घोटाले कर रहे हैं, कैसे सबमिसिबल दुनिया जान- अभी वहां पर भी साबित नहीं देखिए हुआ है। आप, अरे अभी वहां पर भी साबित नहीं हुआ है नितिन भाई, अभी वहां पर भी साबित नहीं जो हुआ है। एडमिटेबल ही नहीं है। हाँ। कोर्ट, हाई कोर्ट जैसी तो या सरकार कोई क्यों नहीं कोर्ट जवाब है, दे रही? वो बहुत सरकार सारे चर्चा केसेस क्यों को नहीं हटा करती? देती कि सरकार एडमिसेबल ही नहीं है। बचा क्यों कमिंग नहीं बैक रही? टू लेकिन वापस कमिंग तो बैक टू द वैसे ही टॉपिक, इनके आरोप नहीं होते वापस हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं एक बार फिर आपसे बात कर रहा हूं। अमेरिका में पीएम मोदी जाते हैं और उनके कार्यक्रम का विरोध स्पेशली 3 लोग करते हैं। उन तीनों की भी मुलाकात राहुल गांधी से अमेरिका दौरे में हुई है। ठीक है, हम इसको कोइंसिडेंस कहें या ना कहें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें होने दी जा रही हैं। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, इसलिए पॉसिबल है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतांत्रिक देश होने के नाते हम विपक्ष को भी जिम्मेदार मानते हैं और हम किसी भी तरीके के उनके अधिकारों को हनन नहीं करते हैं जब तक कि हम पूर्ण रूप से आश्वस्त और क्लैरिटी हमारे पास ना आ जाए कि ये चला करके इस सारे मतलब तथ्यों में, एविडेंस में ये इन्वॉल्व है। अब क्लोजिंग कमेंट दूंगा, अब क्लोजिंग कमेंट दूंगा। देखिए, मुद्दा गंभीर है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अडानी मुद्दा भी गंभीर है और ये मुद्दा भी गंभीर है, क्योंकि दोनों अभी फिलहाल पजल के तौर पर एज एन ऑडियंस हम लोगों के सामने है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इन सारे मुद्दों में से जो मुद्दा आज उठा है वो देश की एकता और संप्रभुता का मुद्दा है और देश की इज्जत का मुद्दा है, देश के मान का मुद्दा है। इस पर एक थरो आंसर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से मिले हुए हैं? क्लोजिंग कमेंट एकलव्य। जितना आप इसको अडानी का मुद्दा जितना गंभीर है, उससे ज्यादा गंभीर मुद्दा तो नेशनल हेराल्ड स्कैम है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों बेल पर हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश की किसी भी अदालत में आज तक कोई प्राइमा फेसी टिप्पणी भी करी है क्या? किसी भी कोर्ट ने अडानी मुद्दे पे कोई प्राइमा फेसी टिप्पणी भी हुई है क्या कि लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? सब जगह डिसमिस हुई है और कई जगह तो एडमिशन से पहले ही डिसमिस हो गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि बस आप कोई मनगढ़ंत आरोप लगा दोगे बेस्ड ऑन द रिपोर्ट, जो कि मतलब एक ये मनगढ़ंत based on a report that is funded by a foreign organization and supported by a person जो कहता है कि मैं इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा और स्ट्रेच कर रहा हूं, एक बात बताइए, पॉलिटिशियन तो हैं राहुल गांधी, इतना तो वो भी समझते हैं कि वो जिससे मिल रहे हैं जिससे नहीं मिल रहे हैं उसके क्या इंपैक्ट्स होंगे। क्या वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे? इस बात के चांसेस इसी बेसिस पर कम हो जाते हैं कि वो एक पॉलिटिशियन है। देखिए, उनके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात है यहाँ पर। जब आप किसी को देशद्रोही कह रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। देखिए, मैंने तो नहीं कहा है, ये भाजपा ने कहा है। हाँ, मैं समझता हूं कि उनके पास कोई ऐसे देखिए, तो तथ्य होंगे कि वो पार्टी इस तरह का कोई आरोप लगा रहे हैं। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, जनता जो होती है ना, वो सर्कमस्टेंशियली क्या हो रहा है उस पे चलती है, उस भावना से चलती है। यदि अगर 10 लोग फंडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहे हैं जो सब इंडिया के अगेंस्ट बोलते हैं और सबसे मीटिंग हो रही है और वो आके कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं, अडानी मुद्दे में और इस मुद्दे में एक चीज जो डिफरेंट है वो ये है कि यहां पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस या सर्कमस्टेंशियल जो भी घटनाएं हैं वो ज्यादा क्लियर है
एकदम वो एविडेंट है। ज्यादा पानी की तरह साफ, अगर मैं बोलूं तो वो ज्यादा साफ है। और ऐसे में कांग्रेस को खुद अपने आप को इस मुद्दे में क्लीन लेकर आना चाहिए। अगर आप किसी तरह का मुद्दा उठाते हैं और उस तरह का मुद्दा आपके पीछे आता है तो आपको उस पर जवाब देना चाहिए, छाती ठोक कर उसका सामना करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। एक्चुअली इम्पोर्टेंट ये भी है कि नरेंद्र